बहुत समय से यूपीएससी एक ट्रैप को यूज करता है प्री में बच्चों को फंसाने के लिए। 2020 के इस प्री के सवाल को पढ़िए और समझिए ट्रैप क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स बेसिक स्ट्रक्चर in terms of federalism, secularism, fundamental rights, and democracy. And the second statement says the Constitution of India provides for judicial review to safeguard the citizens' liberty and to preserve the ideals on which the Constitution is based. और पूछा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। यहां पर यूपीएससी अपना क्लासिकल ट्रैप जो खेलता है वो ये है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन समथिंग। जब तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक्सप्लिसिटली कोई चीज मेंशन नहीं है तब तक उस चीज को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड नहीं करता है। जब तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उस चीज को डिफाइन नहीं कर देता एक्सप्लिसिटली तब तक उसको डिफाइंड नहीं माना जाएगा। और यही ट्रैप यूपीएससी खेलता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये तो आपको पता है, केशवानंद भारती ऑफ 1973। ये जुडिशियल क्या है, जुडिशियल क्या है, एक्टिविज्म है, इंटरवेंशन है, क्या है, मुझे कमेंट बताइएगा। इसका मतलब ये कि ये तो जुडिशरी ने कुछ किया था, जुडिशरी ने बेसिक स्ट्रक्चर को लाया था। दैट मींस पहला स्टेटमेंट एकदम गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट प्रोवाइड, डज नॉट डिफाइन दिस। एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर जुडिशियल रिव्यू। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इनहेरेंटली इम्प्लिसिट है जुडिशियल रिव्यू फ्रॉम आर्टिकल 13 एंड 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड फॉर जुडिशियल रिव्यू। दैट्स व्हाई द सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग और इसका आंसर नीदर 1 नॉर 2 है। क्या आपने भी इसका आंसर डी मार्क किया था? इन ट्रैप से बच के रहिए, यूपीएससी अपने जाल में फंसा लेगा आपको।